बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट हमारे ज़िंदगियों में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, उस पर बात करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं वो है मरीन इकोलॉजिस्ट। एंड मरीन इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, समंदर की एनवायरनमेंट से कुछ रिलेटेड है। हमारे पास मौजूद है फयाज रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सर के साथ एक और सर मौजूद हैं और वो जो दूसरे सर हैं वो हैं कोऑपरेट रिलेशन ऑफिसर WWF पाकिस्तान असद शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ऑलराइट। अच्छा जी, अब इससे पहले कि हम इनसे एनवायरनमेंट पे बात करें एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इम्पोर्टेंस पे बात करें, हम सबसे पहले पूछेंगे हमारे पोल का सवाल। और कितना ऑनेस्ट आंसर चाहिए हमें, ये मुझे बताते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है, मैंने तो मान लिया है। अब आपको भी बिल्कुल अच्छे सच्ची बताना पड़ेगा आप दोनों को। जो आप गाड़ी चला रहे हैं या घर से बाहर है और जो कूड़ा करकट अक्सर इकट्ठा हो जाता है वो वहीं फेंक देते हैं या यू ब्रिंग इट होम एंड देन यू थ्रो इट? 70% कह सकती हैं। बचा लिया सर ने अपने आप को। 70% के बाहर फेंक देते हैं? नहीं 70% हम ले आते हैं। 30% जो है सम टाइम ये होता है कि जी फेंक दिया जाता है जो सड़कों पे, नो डाउट, जो कि गलत बात है। मगर 30% अनकॉन्शियसली फेंक दिया जाता है बगैर सोचे समझे। जस्ट गाड़ी का शीशा नीचे किया और फेंक दिया, ये जाने बगैर के ये इसका फेट क्या है, इसकी किस्मत आगे क्या है। गाड़ी का शीशा जब हम नीचे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, तब एहसास नहीं आता अंदर से क्या करने वाले हैं? नहीं, वो एक तो होता है ना, जैसे 70% मैंने कहा है कि 70% तो ठीक है, मगर कभी कभार हो जाता है। तो ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट माई ओन। जो बिहेवियर चल रहा है हमारे पास यहाँ जितने लोग हैं, तो उसका है कि 70% लोग अब एनवायरमेंटल अवेयर हो गए हैं इवन हमारे पाकिस्तान में भी। और इसमें ज़ाहिर है मीडिया का, लोगों का, अब तो बाकायदा कई यूनिवर्सिटीज़ ने बाकायदा मास्टर्स की डिग्री शुरू कर दी एनवायरमेंटल साइंसेज में, तो जो कि बहुत पहले नहीं था। तो इससे मीन के लोग अवेयर होते जा रहे हैं, स्टेप्स आर देयर। तो इसलिए 70% से गुड रेशो के जी आप कह सकते हैं कि लोग अवेयर हैं। सिंगापुर में लोग ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ से? सिंगापुर में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरे एक दोस्त थे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन में। ही टोल्ड मी कि जी उनके कंट्री को साफ़ करने में कि उनको 30 ईयर्स लगे। उन्होंने कमिट कर लिया, पोलिटिकली कमिट किया, पोलिटिकल विल देयर थी कि जी हम इस साल से शुरू करेंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्कूलों में से, स्कूल लेवल में से। और जब ये नस्ल 30 ईयर्स तक पहुंचेगी और जाके पॉलिसी मेकिंग में जाके बैठेगी तो ये इतनी अवेयर हो चुकी होगी कि इतनी सेंसिटाइज कि इवन छोटी से छोटी बात को भी सोचेगी कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या या माहौल पे क्या असर पड़ेगा। Why don't we do it? तो वी आर डूइंग वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर आप 10 ईयर्स बैक या 15 ईयर्स बैक जाएँ तो आपको पता चलेगा देयर इज़ नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी जो कि मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज आपको डिसिप्लिन में करती थी, या आपके कोर्सेज में करिकुलम में ये चीज़ थी। मगर एज सच जैसे चीज़ें चलती कि जैसे हमारे ये साथी WWF के बैठे हैं, बट दे डिड कि इन्होंने 20 ईयर्स बैक एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोग्राम चलाया था जो कि बहुत कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा चला था इनका, जिसमें स्कूल के टीचर और इवन गवर्नमेंट के स्कूल, इवन दूसरे जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, उन दोनों को इन्होंने फोकस करके उसके अंदर किया था। और उनके इस तरह की जो NGOs हैं या कंजर्वेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके स्टेप्स की वजह से करिकुलम में अब आपको मिलता है एनवायरनमेंट का पूरा एस्पेक्ट पूरे मिलता है। तो नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, वी शुड डू समथिंग। ऐसा आप भी बताइए कि आप क्या करते हैं? आप सारा कूड़ा करकट वाकई में घर लेके आते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं, अपनी ज़ात की, तो मैं 90% पे जाऊंगा कि 90% आप बाहर फेंक देते हैं? बाहर नहीं बाहर जमा करते हैं। 10% ऐसा होता है कि सम टाइम डिपेंड करता है क्या सिनेरियो चल रहा है तो इंसान फेंक देता है। लेकिन अगर जनरली बात करें, जिस तरह फयाज साहब ने कहा कि क्या सिनेरियोज में आप बाहर फेंक देते हैं? सम टाइम मूड पे भी डिपेंड करता है आपके, आप किस जगह पर खड़े हैं, क्या लोकेशन है आपकी, या कभी आप कहीं बाहर फील्ड में गए हुए हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ आप जिस तरह मैंने फल खाया तो वो ऐसा है कि जो बायोडिग्रेडेबल है, आप उसको फेंक भी तो उसका कोई नुकसान नहीं है इन्वायरमेंट के हवाले से। लेकिन कुछ प्लास्टिक बैग वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बट सर सड़क के कॉर्नर्स में फेंके हुए आम के छिलके, कीनू के छिलके, ये साफ अच्छा तो नहीं लगता ना? उसके ऊपर मक्खियाँ आ रही हैं, वहाँ पे स्मेल आ रही है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, किस किस्म की सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, उस हिसाब से। लेकिन अमूमन जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि लोग अपना हक समझते हैं कचरा बाहर फेंकना। वो ये कहते हैं जी आज़ाद मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम यहाँ पर जो भी करें, खाया पिया और बाहर फेंक दिया। और जो भी आपने बात की सिंगापुर की, तो वहाँ पर देखें ये प्रैक्टिस होती है आपकी, जब आपका स्कूलिंग हो रही होती है आपकी, जब आप पढ़ रहे होते तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि क्या प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी
आपने कचरा बाहर फेंकना है या नहीं फेंकना, क्योंकि आपकी तरबियत वहाँ से हो रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जो प्राइवेट सिस्टम है वो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, जो इंटीरियर सिंध में या जो दूसरे शहरों की बात हम करते हैं, वहाँ पर आपको ये एजुकेट नहीं किया जाता कि कौन सी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। वो सिंपल आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपकी वो हैबिट डेवलप नहीं होती। मतलब ये चीज़ शुड बी इंक्लूडेड इन आवर स्टडीज इज वेल, कि हर चीज़ ज़रूरी है कि हमारी पढ़ाई में ही शामिल हो तो हम उसको फॉलो करें, या एक डंडा हो, फाइन लगे तो हम उसे फॉलो करें। देखें, आप अपनी बात, अगर आप अपनी स्कूलिंग की टाइम याद करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अब तक अच्छा, आप करेंगे, जो आपको सिखाई इस पे हम बात करते हैं। वो एक कॉल है हमारे साथ, पहले हम वो अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे दिनों बाद आप वापस आए। बस क्या करें, समटाइम्स के देखता मैं रोज, डोंट वरी अबाउट क्या दैट। बात है, वेरी नाइस, वेरी। चलिए एक अच्छा काम तो करते हैं आप। जी जाहिर है सारे चैनल्स पे जो स्टंट शोज आ रहे हैं उसके बाद सबसे अच्छा चैनल मुझे यही लगता है, स्टंट शोज। अच्छा जी, खैर आज आपका पोल का सवाल ये था ना कि आप हरा कचरा घर लेके आते हैं, हम बाहर फेंक देते हैं, यही सवाल है ना? भाई बात ये है कि कचरा जो है ना, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मकसद ये कि सही बात अगर की जाए तो कुछ मतलब 70% तो मैं कोशिश करता हूँ कचरा ना फेंकूं, लेकिन 30% फिर भी ऐसा वायलेशन हम कर ही लेते हैं। या साहब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं देखें, बात है कि मैं देखें, अगर मैं आपके सामने देखें, अगर इफ यू डोंट एडमिट हाउ कैन वी, मतलब हम कैसे सही कर सकते हैं? अगर आप एडमिट नहीं करेंगे तो देखें, झूठ बोल, मैं अगर बोलूं, आप खुद बताइए ना, मोस्टली लोग ये करते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं गेंद बाहर फेंक रहे होते हैं, चिप्स के पैकेट्स बाहर फेंक रहे होते हैं, ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ जाहिल लोग कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। द रीजन इज दैट राफिया, पता है क्यों? इसलिए कि जब आप आपको पता है हर चीज, देखें सिर्फ अखलाकियात के लेक्चर से नहीं होती, जब आप किसी कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप सिंगापुर को ले, किसी भी शहर को ले लें, तो वहाँ क्यों है? इसलिए कि वहाँ उन्होंने जुर्माने लगाए हैं, प्लांटीज लगाई हैं, तो आप इम्प्लीमेंट उसी वक्त होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर मौजूद होती हैं, अगर आप अपने मतलब एथिक्स होती हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो माशरा बिल्कुल ही, इन्वायरमेंट बिल्कुल ही खराब ही हो जाएगा आपका। और जो आज इन्वायरमेंट डे ना, उसके हिसाब से मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, इन्वायरमेंट दुनिया का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सी जगह पोल्यूटेड हो रहा है। इवन देखिए, मैक्सिको सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है बल्कि, लेकिन उन्होंने, मैं अभी देख रहा था, जो हमारे यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, कि उन्होंने एक रोड टू ग्रीन सिटी के सामने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसमें दिखाया था कि रियो में उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो गाड़ियाँ इमिशन उसका कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जो गाड़ी धुआं छोड़ती है उसकी नंबर प्लेट्स निकाल लेते हैं जब तक वो सही करके ना आए। तो जब तक आप चीजें ठीक करना नहीं शुरू करेंगे तो ठीक नहीं होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी, आपकी दोनों गेस्ट बैठे हुए, मैं इनसे ज़ाहिर है इनका दोनों का ताल्लुक इस चीज़ से ही है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं? कोई चीज़ हो रही है सही, या फिर सिर्फ बातें ही हो रही हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश की जा रही है जिससे एनवायरनमेंट बेहतर हो? क्या हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या हम ओशंस को अपने बचा रहे हैं? या हम जैसे सही साइड पे जाके जो हम कचरा फेंक देते हैं, वो जो एक अच्छी जगह जिसका आप जाके अच्छा माहौल फील करें, लेकिन जब हम सीवी पे जाते हैं तो वहाँ जब चीज़ें कचरा देखते हैं तो वो हमें वहाँ से बजाय इसके कंफर्ट फील होने के बाद हमें एक अजीब सी डर्टी स्मेल्स आती हैं, गंदी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इसके लिए आपके ख्याल में क्या लॉज बनानी चाहिए या हमें एथिकली कुछ करना चाहिए? बस ये मेरा सवाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, इनका जवाब जो है ना आप दोनों से मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है और व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक है, आप तो कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।